कि जमाने से जो डरते हैं जलीलो ख्वार होते हैं, बदल देते हैं वो माहौल जो खुददार होते हैं। अरे यूँ तो डूबते हैं कई लोग ना खुदा के भरोसे पर जो चलाते हैं कंचन सोनी के जैसे चप्पू वे ही अक्सर पार होते हैं। हमारे नगर पंचायत में प्रतापपुर में जो है आवारा पशु बहुत घूमते फिरते रहते हैं, उनसे निजात कैसे पाई, उसके लिए नगर पंचायत के द्वारा क्या पहल किया गया? समीप में जो कि साइड में दुकान बनवाया गया था नगर पंचायत के द्वारा, उसको सर अवैध कह करके तोड़ दिया। शहर में आए दिन जाम की समस्या देखने को मिलती है। नगर पंचायत के द्वारा उसको बाईपास के लिए कोई पहल किया गया, इस स्टैंड को आज तक चालू नहीं किया गया और शौचालय की अभी भी समस्या बनी हुई, सौंदर्यीकरण, ये सारे कार्य अभी तक हो नहीं पाए थे। प्रतापपुर में महिला डॉक्टर की बहुत कमी है। 100 रुपया महीने में अपना भाड़ा देते हैं और अपना रोजगार चला, तो उसको नगर पंचायत के द्वारा अभी तक कोई स्थान पर नहीं। तो कहना था कि ये पक्की तालाब जो है ना पूर्णतः दुधारू गाय बन चुका है। पक्की तालाब मेरे कार्यकाल से पहले अब दुधारू गाय था कि नहीं था मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन 5 वर्ष में सर बताइए आप क्या किए? एक आरोप भी आप पर यह लगता है कि आप आवास 8-10 आवास अपने नाम से, अपने घर वालों के नाम से सैंक्शन कराए हैं, इसमें कितनी सत्यता है? अध्यक्ष जी के द्वारा उस रास्ते को बंद कर दिया गया यह कह के कि ये मेरी भूमि है। कुछ लोगों का ऐसा आरोप है कि कुछ लोग व्यक्तिगत अपना गुमटी वहां पर रख करके किराया वसूलते हैं, ये क्या सत्य है? और यदि सत्य है तो नगर पंचायत इस पर पहल क्यों नहीं की? आरोप लग जाते हैं, भक्ति भाव में भी आरोप यह लग गए कि जो कलश यात्रा में माताएं बहने गई थी उनको साड़ी वितरण के लिए चुनावी मुद्दा बना दिए। नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर फिर आरूढ़ हो जाते हैं, तो मतलब यह जनता आश्वस्त हो जाए कि नगर पंचायत एकदम तीव्र गति से एकदम हेलीकॉप्टर शॉट आपका चलेगा। आरोपों से घिरेंगे नहीं ना? मेरे को फर्क नहीं पड़ता जी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों को, आप सभी जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम। दीपावली की बहुत बहुत बधाई एवं स्वागत आप सभी का। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज दौरे मुलाकात कार्यक्रम का चौथा दिन, जो कि हम चौथे मेहमान के साथ आपको मिलवाने जा रहे हैं और आपके प्रश्नों का उनसे उत्तर लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि हमारे बीच में आज फिर हमारे मित्र गौरव गजल जी उर्फ गौरव जायसवाल जी हैं। मैं चाहूँगा कि अपने शेर और शायरों के माध्यम से उनका बखान करें 2 शब्दों से। इसके बाद मैं आपको बिना विलंब किए सीधे मेहमान के पास लेकर के चलूँगा और तमाम सारे सवाल हैं उनका जवाब उनसे अवश्य लिया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहें। हमारे गौरव भाई, हम चाहेंगे कि आप 2 शब्द उनके लिए बखान करें, उसके बाद हम सीधे मेहमान की ओर चलें। धन्यवाद दुबे जी। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा आज हमारे बीच में एक ऐसा शख्स हैं जिनसे आप भली भांति उनसे परिचित होंगे, और कहते हैं कि जो ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो वो हार के बावजूद भी जो है किंचित भयभीत नहीं हुए और अपने मार्ग पर डटे रहे और उनको सफलता भी मिली। तो उनके बारे में मैं आपको अवगत कराता हूँ। और बशीर बरेलवी की जो शायरी है वो उनके माध्यम से मैं आपको उनका परिचय कराऊँगा कि जमाने से जो डरते हैं जलीलो ख्वार होते हैं, बदल देते हैं वो माहौल जो खुददार होते हैं। अरे यूँ तो डूबते हैं कई लोग ना खुदा के भरोसे पर जो चलाते हैं कंचन सोनी के जैसे चप्पू वे ही अक्सर पार होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि देर किए बिना मैं सीधे आपको मेहमान की ओर लेकर के चलूँगा और उनसे काफ़ी सारे अभी सवाल करने हैं जिसका जवाब लेने के लिए। तो आप बने रहिए हमारे साथ आगे सवालों में। हमारे नगर पंचायत प्रतापपुर के अध्यक्ष श्री कंचन सोनी जी हम आज मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुमूल्य समय निकाल करके आज हमसे खास बातचीत करने और जनता के सवालों का जवाब देने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। इस कड़ी में आपका मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोग को और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मेरे को आप इस लायक समझे कि बाइट में बुलाए। और सबसे पहले दीपावली की बहुत बहुत बधाई
आपको, आपके पूरे टीम को और पूरे नगर वासियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। मैं कंचन सोनी, नगर पंचायत प्रतापपुर का अध्यक्ष हूँ। प्रतापपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का मैं ब्लॉक अध्यक्ष था 5 साल। और सीधा लिए चलता हूँ सवालों की ओर। आपके वार्ड में, जिस वार्ड से अभी आप पार्षद भी हैं और वार्ड क्रमांक 6 और उसके निवासी हैं संजय चतुर्वेदी सर, उनका प्रश्न है कि हमारे नगर पंचायत में प्रतापपुर में जो है आवारा पशु बहुत घूमते फिरते रहते हैं, उनसे निजात कैसे पाई जाए? उसके लिए नगर पंचायत के द्वारा क्या पहल किया गया, कुछ उस पर काम किए आप? देखिए, क्या है कि सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो आवारा पशु हैं, अगर पशु मालिक अपने अपने गाय बैल को अपने घर में बांध के अपना उनका पालन पोषण करें जी, तो ये समस्या पूरे छत्तीसगढ़ से हट जाएगा जी। लेकिन यहाँ क्या है कि खिलाए पिलाए दूध दुहे और छोड़ दिए। असल बात क्या है कि 2-4 पशु हो तो हम लोग कर लें। गौठान है, गौठान जी शासन की योजना था। गौठान में नियम था कि घर पशु मालिक वहाँ ले जाके सुबह बांधे, दिन भर वहाँ चारा खाएंगे, उसके शाम को अपने घर में ले आए। सर, नगर पंचायत में जो है कांजी हाउस की भी व्यवस्था है और उस कांजी हाउस से अगर उनको दंडात्मक कार्यवाही के रूप में कुछ राशि के साथ उस मवेशी को छोड़ा जाए, ऐसा करने से क्या ये पहले एक टाइम पे हुआ करता था? नहीं, देखिए, लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल बंद हो गया, तो क्या यह पहल सही नहीं होता? प्रतापपुर नगर पंचायत में कांजी हाउस नहीं है जी। हमने मांग किया था जी और लगभग स्वीकृत भी हो गया है जी। उसमें गवर्नमेंट चेंज हुआ तो उसके बाद अभी 26 काम हमारा निरस्त कर दिया गया। उसी में कांदी हाउस भी था। देखिए, छोटे व्यापारियों के लिए रोजगार के लिए एक दुकान निर्माण कराया गया था पक्की तालाब के समीप में, जो कि शेड नुमा दुकान बनवाया गया था नगर पंचायत के द्वारा। उसको सर अवैध कह करके तोड़ दिया गया। देखिए, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा सोच तो था कि प्रतापपुर नगर पंचायत है, और सर उसकी नीलामी भी नहीं हुई थी, या नीलामी हुई थी, कब हुई थी इसकी जानकारी अभी तक है नहीं। बता रहा हूँ मैं जी। उसमें 13 दुकान 12 लोग के सहयोग से जी, है ना, कि 12-13 लोग उसमें 1-1 लाख रुपया मिला के और दुकान का बनाए थे कि 13 गरीब परिवारों को, है ना, बेरोजगार परिवारों को उस दिन दुकान को दिया जाएगा, है ना। और दुकान बन के तैयार भी हो गया। दुकान बन के तो वो क्या था कि बाद में हम लोग को पता चला कि तालाब मेड़ का जमीन नीलामी नहीं होता है, प्रक्रिया चल रहा था। उसी में गवर्नमेंट चेंज हुआ और उसके बाद चेंज हुआ तो विपक्ष के लोग सोचे कि ये जो बनाए हैं अपने लिए बनाए हैं। अच्छा। लेकिन हमने क्या है, गरीब परिवारों को, बेरोजगार परिवार को 13 लोग का जीवन यापन होगा, 13,000 किराया नगर पंचायत में आता है। अध्यक्ष पे लगा दिया गया कि अवैध कब्जा किया है, जबकि उसका पूरा फाइल चला है। फाइल चला, उसमें एस्टीमेट में हुआ है, उसका एस्टीमेट बनाया है, उसका नोटशीट चला हुआ है, पेपर में प्रकाशन हुआ है, टेंडर का प्रक्रिया हुआ था। लेकिन आवंटन के लिए कलेक्टर को भेजा गया था, आज तक आवंटन नहीं हुआ था, इसलिए रुका था और बिना सूचना के तोड़ दिया। तो है ना, बाजार के दिन अक्सर ऐसा होता है कि जाम की समस्या काफी तेजी से बढ़ जाती है। क्या था, आज से 4 वर्ष पहले जी, 4 या 5 वर्ष समझ लीजिए, ठीक हम लोग जीते और बाईपास के लिए हमारे मंत्री जी को शासन को लेटर भेजे थे हम लोग, और वो स्वीकृत भी हो गया था 18 लाख का। लेकिन उसी में क्या हुआ कि महामारी, जो कोरोना महामारी आया है ना, स्वीकृत हो गया था, पूरा रोड का चिन्हांकित हो गया था, मुआवजा उजा का सब तैयारी हो रहा था। तो अपना कोरोना आया, कोरोना के चलते कुछ फंड इधर उधर हो गया, सरकार उसका फंड उसमें करके अपना कोरोना से बचाव के लिए, और उस समय से वो पेंडिंग हो गया ना। उसके बाद अभी फिर हम लोग फिर प्रस्ताव भेजे थे हम लोग। अब इसी गवर्नमेंट में क्या होता है, अभी जिसे नगर पंचायत चुना है, इसके बाद पता चलेगा। तो सर, अभी मैं देखा कि पिछले 14 वर्ष पहले नए बस स्टैंड का भी निर्माण हो गया था प्रतापपुर में, लेकिन नए बस स्टैंड को आज तक चालू नहीं किया जा सका। और पुराने बस स्टैंड पे आप पानी टंकी के पास आपके ही द्वारा जो है उसको साफ सफाई, जो पुरानी पीएचई बनी हुई थी ऑफिस, उसको ध्वस्त करा के बस स्टैंड को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप व्यवस्थित करवाने का प्रयास किए, परंतु अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ, अभी तक कोई पहल नहीं हुआ। वो जस का तस यथावत रखा गया, क्यों नहीं हो पाया सर? देखिए, 15 साल पहले जो पुराना नया बस स्टैंड बना था जी, और पूरे तरह से जर्जर हो चुका था मेरे आने से पहले जी। उसमें कोई भी अध्यक्ष
वहाँ उस जगह को चालू नहीं कराया, जी है ना, उस जगह का मरम्मत नहीं कराया, है ना। धीरे धीरे अगर 1-2 साल अगर चालू नहीं हुआ था ना, तो पूरी बिल्डिंग गिर गई होती। जी मेरे आने के बाद वो शराब दुकान बस स्टैंड के पीछे लाया गया, जी और वहाँ मटन मुर्गा जो इधर उधर चारों तरफ लगा था, जी उसको व्यवस्थित किया गया। आज पूरा प्रतापपुर ज्यादा वहाँ चहल पहल रहता जी। है, और सैकड़ों लोग जी वहाँ छोटे छोटे दुकान जैसे चना मुरा लंदफन जैसे है ना, वहाँ जीते खाते हैं, और सैकड़ों लोगों का रोजगार चलता है। सर, इसके साथ भी और पुराने बस स्टैंड में देखने को मिलता है, शौचालय तो है, सुलभ शौचालय, लेकिन शौचालय की अभी भी समस्या बनी हुई है। दो नग हाईटेक शौचालय स्वीकृत हमारे जमाना का शौचालय है वो, जो स्वीकृत हुआ है। हमारे साथी लोग, हमारे बड़े भाई लोग बोल रहे थे कि नहीं हमने कराया है, और बीजेपी गवर्नमेंट में स्वीकृत हुआ है। नहीं, उसका मेरे पास उसका जो स्वीकृत हुआ है उसका आदेश है मेरे पास, और 17 लाख का 2 शौचालय स्वीकृत हुआ है। एक अपना बस हाईटेक शौचालय है, और बहुत अच्छा बनेगा वो, एक टेंडर भी हो चुका है उसका, 40% पैसा भी आ गया है। एक बस स्टैंड बनेगा, और दूसरा अपना अस्पताल के सामने बनेगा। और हम चाहेंगे कि अच्छा से अच्छा काम हो जी। कि बहुत सारे कार्य कांग्रेस के सरकार में सैंक्शन हुए थे, पास हुए थे, जैसे कृषि महाविद्यालय है ना, पार्क, और उसके अतिरिक्त ऑडिटोरियम, सौंदर्यीकरण, ये सारे कार्य अभी तक हो नहीं पाए। क्यों? देखिए क्या है कि जब स्वीकृत काम भाई, हुआ, कृषि महाविद्यालय का तो अब तक मेरे ख्याल से कांग्रेस का गवर्नमेंट जाए करीब 9 माह हो चुका है, ये सैंक्शन पहले ही हो चुका था, तो आपकी सरकार रहते भी चालू नहीं हो सका। और अब तो मैं सवाल उनसे पूछूंगा, लेकिन उस समय क्यों नहीं चालू हो सका, क्या कारण था? देखिए हमारे गवर्नमेंट में बहुत सारा बड़ा बड़ा काम हुआ है जी, और काम सैंक्शन हुआ है, जिसे मैं बता रहा हूँ हमारे कार्यकाल में हम लोग जाके जी जिसे ऑडिटोरियम जो बोले है ना जी, ऑडिटोरियम के लिए मैं और हमारे पप्पू भैया हैं इम्तियाज जफर जी, जी जी वो हम लोग 11 दिन हम लोग रायपुर में PWD वाला आए थे इंजीनियर, उसी समय कांग्रेस के समय जी। जमीन भी आवंटन करके दे दिए हम लोग जी। वो अपना जो बाबापारा चौक है ना, जो बगीचा, हाँ, देख उसमें बनेगा वो। दूसरा बात, जो चंदौरा रोड है वो भी हमारे कार्यकाल का सैंक्शन हुआ है ना। ये शौचालय है 2 नग, वो हमारे कार्यकाल का सैंक्शन हुआ है। जो नगर पंचायत में अभी नगर पंचायत बिल्डिंग बनना है, वो हमारे जो CMO साहब थे शर्मा जी, उनका मन था कि नगर पंचायत बिल्डिंग बनाई जाए, काहे कि यहाँ भीड़ की स्थिति रहती है और आए दिन दुर्घटना होते रहता है। उस समय से हम लोग प्रस्ताव भेजे थे जी। प्रतापपुर में महिला डॉक्टर की बहुत कमी है, और अभी की स्थिति में तो बिल्कुल कमी है। तो आपके द्वारा या नगर पंचायत के द्वारा इसके लिए क्या पहल किया गया? कुछ पहल किया गया कि यहाँ पे डॉक्टर आए, बैठे, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे? देखिए अभी तो गवर्नमेंट भाजपा की है ना जी, और हम प्रयास में हैं कि अच्छा कोई डॉक्टर आए, डॉक्टर जो आए कि सभी का इलाज हो, है ना। नाम मात्र के लिए डॉक्टर आके और यहाँ के लोगों को वहाँ जाके फिर इलाज भी न हो, फिर परेशान होकर बेव जाए, ऐसा नहीं। तो हम लोग मांग किए हैं। अब सामने वाले मंत्री विधायक हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं, उनको भी हम लोग लेटर भेजे हैं। तो कब सर सामने कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने छोटे व्यापारियों द्वारा चाट, चीला, चाउमीन, चौपाटी का जो है दुकान लगा करके रोज कमाना, रोज खाना लगा रहता था, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने देखा कि उसको वहां से हटा दिया गया। उसको नगर पंचायत के द्वारा अभी तक कोई स्थान क्यों नहीं दिया गया? आज भी वो किराए पे अपना 500 रुपए महीने पे 1500 किसी 1500, हाँ क्षमा करिएगा, 1500 रुपए महीने में अपना भाड़ा देते हैं और उस अपना रोजगार चला रहे हैं। तो नगर पंचायत इस पर क्यों काम नहीं की? क्या है, जो चौपाटी की जगह था जी, है ना, चौपाटी जहाँ लगता था उससे बहुत लगभग 100 फीट पीछे में गर्ल्स स्कूल है, बाउंड्री के पीछे, जहाँ से गर्ल्स अपने बच्चियों का कोई कांटेक्ट नहीं, कोई देख रेख नहीं है। और चौपाटी लगता था तो 4 बजे के बाद लगता था, है ना। वो जो जगह था पूरा घास फूस था, हम लोग उसको साफ करके व्यवस्थित ढंग से और गरीब लोग को आवंटन कर दिए थे। 1 रुपया नहीं लगता था किसी का। वहाँ क्या था कि जो हम प्रतापपुर पक्की तालाब जो धरोहर जो काम हुआ है, वहाँ लोग बहुत सैकड़ों घूमने आते हैं अपने बच्चे लोग को लेके, और कोई चाट, कोई चिल्ला, कोई फुल्की खिलाता था और चहल पहल की स्थिति था। आज गरीब जो लोग जो ठेला कर रहे हैं ना, उनके सामने बहुत विकट स्थिति आ गया है कि 1500 रुपया कमा के कैसे देंगे, है ना। मेरे पास दौड़ के आए, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेता हैं वो एकदम हटाए, बोले कि नहीं यहाँ नहीं रहेगा। तो भाई अब गवर्नमेंट भाजपा की है, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन तालाब जो है ना पूर्णतः दुधारू गाय बन चुका है, जो आता है इसके नाम पे पैसा खाता है।
तो क्या आपके नज़र में भी ये दुधारू गाय है? नहीं, देखिए पक्की तालाब हमारा पूर्वजों का धरोहर है जी। इसको संभाल के रखना कोई भी अध्यक्ष बनता है ना, उसका कर्तव्य होता है कि ऐसा तालाब हम कभी नहीं बनवा सकते जी। न कभी बनवा सकते हैं न कभी बन सकता है जी। तो इसका हिफाजत करना हमारा कर्तव्य होता है। और दूसरा बात कि ये पक्की तालाब मेरे कार्यकाल से पहले, अब दुधारू गाय था कि नहीं था मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन लगभग 1.5 करोड़ रुपया इसमें खर्चा हुआ था, है ना। जनता बताएगी कि ये इसमें कितना काम हुआ है और कितना नहीं हुआ। और मेरे आने के बाद भाई पूरे प्रतापपुर की जनता का बाइट लीजिएगा, या तो बताएंगे, है ना, कि कैसा काम हुआ है। आज आप खुद देख सकते हैं कि कितनों रात को कितनों समय लाइटिंग का व्यवस्था हुआ, सीसी की व्यवस्था हो गया, पार्क का व्यवस्था हो गया, चारों तरफ अपना जो तालाब है उसमें पीपल के नीचे टाइल्स का व्यवस्था हुआ है, मंदिर के सामने हो गया, रेलिंग हो गया, सीढ़ी हो गया। और मेरा टारगेट था चारों तरफ बनाने का और मैंने चारों तरफ का पैसा भी सैंक्शन कराया था, है ना। 60 लाख रुपए सैंक्शन होके टेंडर हो चुका था, लेकिन दुर्भाग्य है कि गवर्नमेंट चेंज हुआ और सब काम निरस्त हो गया। तो सब काम कि जो अभी आपके 15 अगस्त में जो लाइट लगा है, पोल खूंटों में जो लाइट लगा है, उस पे जो रिंग लाइट तिरंगा नुमा लगा है, वो किसके नगर पंचायत द्वारा लगवाया गया है? किसी से पूछो तो विधायक जी के द्वारा लगवाया गया है ऐसा बोलते हैं। और वास्तविकता क्या है, इसको लगवाया कौन है, किसके मत से लगा है, ये आप हमारी जनता को बताने का कष्ट करें। जो हमने स्ट्रीट लाइट का पोल लगाया है जी, इसमें 100 लाइट लगा हुआ है जी, तो नगर पंचायत के निधि से लगा है जी। इसमें कहीं से कोई पैसा नहीं आया है। और इसको अब हमारे उपाध्यक्ष जी हैं जो मुकेश तायल, वो लगवाए हैं और नगर निकाय के निधि से पेमेंट होगा। 5 वर्ष में सर बताइए आप क्या किए, कुछ मुख्य काम बताइए, ऐसे बड़े काम बताइए। 5 वर्ष में तो देखिए तो लिस्ट बहुत लंबा है जी, 2 घंटा लगेगा बताने मैं वही बोल रहा हूँ कि मुख्य किन्हीं 5 कामों को बताइए, बड़े काम। मुख्य बताता हूँ जी। जिससे मेरा टारगेट था कि गरीब लोग का सहयोग करना और गरीब लोगों को जीवन स्तर ऊंचा उठाना। इसीलिए मैं 2 मुद्दे पे अधिकतर काम किया, राशन कार्ड और अपना आवास जी, है ना। और दूसरा बात रहा, मेरा टारगेट था कि पक्की तालाब बहुत पुराना इच्छा था मेरा कि मैं पक्की तालाब में काम करूंगा और मैं जम के काम किया। और आने वाले समय में आया तो 2 घाट बचा हुआ है, सबसे पहले उसका काम होगा, उसके बाद दूसरा काम होगा, फिर मंगल भवन हो गया यहाँ। तो मैंने सबसे पहले नाली का ढक्कन पूरा लगाया। आज प्रतापपुर में कोई भी नाली खुला नहीं है और नाली का समस्या खत्म हो गया। और वही लेबर फिर उसके बाद साफ सफाई होने लगा, पूरे चारों तरफ सीसी हो गया, डामर रोड, देखिए डामर रोड कहीं नहीं बना था, पूरे डामर रोड हो गया। और 400 स्ट्रीट लाइट का पोल, एक भी पोल मेरे आने से पहले नहीं लगा था स्ट्रीट लाइट जी, 400 लोग पोल लगाया गया। लेकिन एक आरोप भी आप पर यह लगता है कि आप आवास 8-10 आवास अपने नाम से, अपने घर वालों के नाम से सैंक्शन कराए हैं, इसमें कितनी सत्यता है? जो उसके लायक हैं जी, जो उसके कैटेगरी में आते हैं, जो उनको मिलना चाहिए जी, है ना, उनको मिला है, सभी को मिला है जी। मेरे को नहीं। देखिए हाँ। आज जिसे 1500 आवास अगर बना है ना तो उसमें से 65% लोग विपक्ष वालों को बना है जी। तो मैंने कभी भेदभाव नहीं किया, जितने लोग फार्म भरे हैं जो उनके लायक हैं सबको मिला है और आगे भी मिलेगा। बड़ा आरोप सर जिसका थोड़ा सा कठिन सवाल है, आपको उसका जवाब देना होगा और जनता को आश्वस्त भी अपने करना होगा। बताइए। अभी आप बताएं मुक्ति धाम, बेशक मुक्ति धाम पे आप काम किए हैं, यह जनता भी देख रही है, लेकिन वहाँ से एक जाने का जो रास्ता है उसको जनता द्वारा कहा गया कि अध्यक्ष जी के द्वारा उस रास्ते को बंद कर दिया गया, यह कह के कि ये मेरी भूमि है। बहुत अच्छा। परंतु यदि वो आपकी भूमि है तो क्या आप प्रतापपुर की जनता के लिए, क्योंकि आखिरकार जाना सबको वहीं पे है, तो क्या आप अपना 2-3 हाथ जमीन को छोड़ करके उस रास्ता को देने का अभी तक पहल नहीं किए? ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल किए कौशल भाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मुक्ति धाम था जी, ठीक है ना हाँ। जो पहले से रास्ता बना हुआ है जी, वो आज भी चालू है जी। मेरे ऊपर लांछन लगाया जाता है कि वो रास्ता बंद कर दे, बंद नहीं है, आप जाके देखिए उसको जी। दूसरा बात जी, कल के दिन में कोई विवाद ना हो, है ना, हमने उसमें एक और रास्ता बना दिया सामने से, वो सीढ़ी नुमा और रपटा भी है ना। और सबसे मेन बात यह है हाँ।
कि जो बोलते हैं कि रास्ता शासकीय रास्ता है चाहे दूसरे का रास्ता है, 50 साल पहले का रिकॉर्ड निकलवा लिया जाए, है ना। और निकलवा के पटवारी आरआई को भेजा भी गया था, है ना। पूरा मुक्ति धाम मेरी जमीन पे है जी। आधा एकड़ जमीन, वहाँ 10 लाख रुपए डिसमिल जमीन है जी। 5 करोड़ की जमीन होता। लेकिन मैंने बोला कि मेरे को भी वहीं जाना है, मैं नहीं लूंगा मैं मुक्ति धाम का जमीन। मैं सामने से रास्ता बनवा दिया हूँ और उसमें आते जाते हैं, और बगल का भी रास्ता चालू है, मेरे द्वारा बंद नहीं किया गया है। उसके पीछे मेरा जमीन है ना। तो मुक्ति धाम का हम रास्ता क्यों बंद करेंगे। और रहा सवाल, तो बहुत लोग विपक्ष वाले नपवाए, और तो पटवारी पूरे बता देता है कि नहीं वो उनका निजी भूमि है। पूरा मुक्ति धाम मेरे जमीन पे आ गया आधा एकड़। तो मेरे को भी जहाँ जाना है, मैं जमीन को लूंगा नहीं, चाहे मुक्ति धाम बंद नहीं होगा। रास्ता सामने से भी है, इधर से भी है, जिधर से जाना चाहते उधर जा सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। स्टेडियम के जो दाहिनी ओर, इधर से जाते हुए दाहिनी ओर देखेंगे कि छोटे व्यापारी जो है ना, गुमटी लगा लगा करके अपना रोजगार करते हैं। कुछ लोगों का ऐसा आरोप है कि कुछ लोग व्यक्तिगत अपना गुमटी वहां पर रख करके किराया वसूलते हैं। ये क्या सत्य है? और यदि सत्य है तो नगर पंचायत इस पर पहल क्यों नहीं किया? क्या है, देखिए मेरे कार्यकाल से पहले से जो गुमटी लगा है जी, है ना जी। और कौन किराया वसूल रहा है, कौन नहीं वसूल रहा है। मैं छोटे छोटे व्यापारी लोगों को परेशान नहीं करना चाहता कभी, है ना। उनका सहयोग करेंगे, उनका जीवन यापन उसी से होना, उनके बाल बच्चे छोटे छोटे बच्चे उनके उन्हीं से जीते खाते हैं। तो उनको अगर आज माल्य अतिक्रमण में हटा देंगे तो कहाँ जाएंगे। ठेला लगा हुआ है, लगभग 30-40 ठेला लगा हुआ है ना। उसमें क्या है कि बहुत लोग का ठेला है उसमें, और मेरे को नहीं मालूम किसका किसका है और कौन कौन वसूली करता है जी। अब वो तो भाई जिसे जमीन तहसील के अंडर में आता है, और उन्हीं लोग अपना बताएंगे क्या है कि तहसील एसडीएम ही बता दिया। जो अभी दुकान बना था उसका तोड़ा। तो आने वाले 5 साल में आप प्रतापपुर को कहाँ देखते हैं, यदि आप नगर पंचायत के अध्यक्ष? क्योंकि आपका एक नारा है, चुनावी नारा, कि प्रतापपुर का धोनी कंचन सोनी। तो क्या प्रतापपुर का धोनी फिर हेलीकॉप्टर मारेगा? भाई 2 साल तो कोरोना था मेरे बनने के बाद जी, और 2 साल में काम किया जी। 1 साल के बाद बीजेपी गवर्नमेंट चेंज हो गया जी। अब 2 साल में मैं जितना काम किया हूँ जी, और 15 साल में जो काम किए हैं, प्रतापपुर की जनता बताएगी कि मेरे कार्यकाल में ज्यादा काम हुआ है कि उनके कार्यकाल में, और कि जो पैसा सैंक्शन हुआ उसका काम हुआ कि नहीं जी। मेरे से बहुत लोग नाराज रहते हैं, इसीलिए देखिए मैं खड़ा होकर काम करा देता हूँ किसी का, और अपना भी काम रहता है तो खड़ा होकर कराता हूँ, और सामने वाला काम खड़ा, इसलिए मेरे से नाराज रहते हैं। काम भाई काम सैंक्शन 100%, आप 80% काम करो, 20% कमा लो, लेकिन 20% काम करके 80% नहीं चलेगा मेरे रहते। और मैं आया जी, तो जो काम हुआ है उससे 2 गुना काम और होगा जी। इसका जवाबदारी मैं लेता हूँ जी। कुछ दिन पहले, अभी सप्ताह भर हो रहा है, आपके यहाँ एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था श्रीमद् भागवत कथा का। आप बहुत अच्छा आयोजन कराए थे, और भव्य कलश यात्रा भी हुई थी। आरोप लग जाते हैं, भक्ति भाव में भी आरोप यह लग गए कि जो कलश यात्रा में माताएं बहनें गई थी, उनको साड़ी वितरण के लिए चुनावी मुद्दा बना दिए। देखिए, बहुत अच्छा बात बोले हैं आप जी। कलश यात्रा में जिसे होता है, बड़ा प्रोग्राम होता है, तो गरीब लोग को कोई नहीं पूछता है। बिल्कुल, गरीब लोग को कोई नहीं पूछता है। बड़े बड़े लोग के यहाँ निमंत्रण देते हैं, उनके यहाँ के महिलाएं आते हैं और कलश यात्रा में जाते हैं। लेकिन कभी गरीब लोग को भी तो कलश यात्रा में ले जाओ। हम हमारे कुड़ाकू पर आके महिलाओं को मैं बोला, तो बोले हमारे पास कपड़ा नहीं है नया, हम काची पहन के जाएंगे, है ना। शांति नगर गया, बाबा पारा गया, तो मेरे मन में आया, है ना, मेरे मन की भाई गरीब लोग हैं, तो उनके लिए 150-200 साड़ी में मंगाया जी, और उनको दिया, बहुत खुश हो गए जी, है ना। बहुत एक किस्म का साड़ी आया, एक रंग का साड़ी आया, और सब पहन के आया। जितना बोला था उससे ज्यादा है महिलाएं। मेरा टारगेट है 500, तो लगभग 900 महिलाएं हैं भाई। यहाँ बस्ती से, नगर से भी आए, और अपना देहात वार्ड है 3-4 वार्ड, वहाँ से भी आए। और बहुत जो आचार्य थे वो बोले कि मेरे कार्यकाल, मेरे जीवन में जितना भी कलश यात्रा हुआ है जी, ऐसा कलश यात्रा नहीं हुआ जी, है ना। जो भाई गरीब लोग को, उनके मन में कितना खुशी होगा। तो आने वाले 5 वर्ष में यदि आप नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर फिर आरूढ़ हो जाते हैं, तो मतलब यह जनता आश्वस्त हो जाए कि नगर पंचायत एकदम तीव्र गति से, एकदम हेलीकॉप्टर शॉट आपका चलेगा। भाई आप देखे होंगे जी, जब से नगर पंचायत का मैं अध्यक्ष बना हूँ, मैं दुकान में नहीं बैठा हूँ जी। बिल्कुल,
आपको भी मालूम होगा, सबको मालूम है। मैं बच्चे लोग को दे दिया दुकानदारी, और मैं नगर में काम, नगर का सेवा, जनता का सेवा, कुछ भी काम हो, किसी का हम मर्दी हो जीनी हो, सब में इन्वॉल्व होता हूँ। और मैं अब सोच लिया हूँ कि नगर का सेवा ही करना है, अपने पब्लिक का सेवा करना है, अपने जनता का सेवा करना है, और गरीब लोगों को सेवा ज्यादा करना है। और अब आने वाला समय में फिर अध्यक्ष बनता हूँ तो इससे भी ज्यादा काम होगा। आरोपों से घिरेंगे नहीं ना? मेरे को फर्क नहीं पड़ता जी। दोस्तों का जो खिलाड़ी हैं उनका यह प्रश्न था कि बहुत कई साल हो चुके हैं यहाँ पर रात्रिकालीन कोई भी टूर्नामेंट क्रिकेट का आयोजन नहीं हुआ है, तो आपके द्वारा ऐसा कोई कार्य, मतलब ऐसा कोई आयोजन होगा जिससे हमारे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़े और लोग अपना रुचि बढ़ावें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल फिर से किया आप कौशल भाई। मैं इस स्टेडियम ग्राउंड के लिए लगभग 1.5 साल पहले ही 70 लाख का एस्टीमेट बना के ना, इसमें जो फ्लड लाइट होता है रात को, डे नाइट जो मैच होता है उसके लिए, और स्टेडियम का सौंदर्यीकरण, उसके लिए 70 लाख का पूरा आर्किटेक्ट बुला के इसका एस्टीमेट बना के हम लोग भेजे हैं, और सैंक्शन होगा, पूरा काम होगा स्टेडियम का। दूसरा बात रहा कोई स्थानीय मैच, तो मैं चाहूँगा कि भाई चुनाव अभी 1 महीना माह में है, चुनाव के बाद हम कराएंगे अपने पूरा 15 वार्ड से 15 टीम बुला के, या तो अगल बगल टीम से मिला के ना मैच कराएंगे, और सार्वजनिक रूप से मैच होगा, और पूरे मैच का आनंद लेंगे यहाँ की युवा टीम, और उनके लिए व्यवस्था भी किया जाएगा, है ना। टी-शर्ट का हो गया, जूता का हो गया, और अपना जो भी खेल सामग्री होता है सब अपने निधि से दूंगा मैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे जनता प्रतापपुर के नगर वासियों को मेरी तरफ से दिवाली, छठ की बहुत बहुत बधाई, और अच्छे से दीपावली मनाएं और छठ मनाएं। और आज दीपावली के दिन पर हमारे मेहमान के रूप में विराजमान नगर पंचायत अध्यक्ष श्री कंचन सोनी जी बहुमूल्य समय दिए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आए दिन रोजाना आपको एक से एक नेताओं से, बहुचर्चित लोगों से हम मुलाकात रोजाना आपका कराते रहेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हमारे न्यूज़ चैनल पर आप बने रहें। और इसी के साथ शुभ रात्रि, जय माता दी, जय माता दी।